नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने वाली हूँ। तो हम देखेंगे आपके फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ये अगस्त महीने के लिए है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी टॉरस के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो रेजोनेट होता हो, और जो मैसेजेस नहीं रेजोनेट होते वो उसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे टॉरस है जो जिसकी स्टोरीज़ अलग हो सकती है, तो शायद ये उनके लिए हो। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक नई चैनल है, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए और रीडिंग्स कर पाऊँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए रीडिंग्स डालूँ। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, बहुत आभारी हूँ मैं आपकी सपोर्ट की। तो देखते हैं टॉरस आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए इस वक्त, जो भी जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो। क्या फीलिंग्स है आपकी इस पर्सन के लिए टॉरस। देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये पर्सन के फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। ये पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। बहुत सारे कार्ड्स है यहाँ पे, तो मैं इसे फिर से रख के देखते हैं तो पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए टॉरस। ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है टॉरस के लिए। ओवरऑल एनर्जी आपके साइड से क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस देखते हैं क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी तरफ। ये एक कभी कभार ये एक अपनी फीलिंग्स से दूर भागने की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे ये पर्सन जो है जिसके साथ आप डील कर रहे हो ये अपने फीलिंग्स को एडमिट नहीं करना चाहते। ये कमिटमेंट फोबिया की एक एनर्जी हो सकती है, और ये एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हो और आपको उसकी आइडिया नहीं हो। तो ये कुछ भी हो सकता है, मगर ये एक अच्छी एनर्जी नहीं है, ये एक डिसेप्शन की कार्ड है। तो हम देखेंगे कि ये क्यों आ रहा है यहाँ पे। ये पर्सन की एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये इस रिलेशनशिप में एनर्जी डालना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है अब फ़िलहाल इस वक्त अपने करियर में शायद मसरूफ़ होंगे, मगर ये डेफिनेटली चाहते हैं कि वो अपने जो कमियां हैं उस पर वो काम करे, और ये पर्सन जानते हैं कि उनमें क्या कमी है, मगर वो उस पर वर्क करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपकी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नई मैसेज की एनर्जी है, ये एक नई जर्नी की एडवेंचर की एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो शायद ये आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ हो चुका है, गुज़र चुके हो आप दोनों एक साथ, और अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब मैं और नहीं इसे ले पाऊँगा आगे या ले पाऊँगी आगे, क्योंकि बहुत सारी बैगेज है पास्ट एनर्जी की। आप भी एक नई शुरुआत की ओर देख रहे हो, या तो आप इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो या फिर वो आप किसी और के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, मगर आप रेडी हो एक नई शुरुआत के लिए। ये पर्सन अपने पास्ट जो आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्टीज़ थी वो अब उसे रिलीज़ करके ये भी एक नई शुरुआत की ओर जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे की कार्ड्स क्या है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप चाहते हो कि एक मैरिज हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप हो। आप इस पर्सन को, आप जब इस पर्सन के बारे में सोचते हो तब आपको भी
ऐसी एक फीलिंग आती है कि आपको सेटल डाउन होना चाहिए इस पर्सन के साथ। आप फैमिली सोचते हो, इस पर्सन को अपने फैमिली के तरह सोचते हो। और जब भी आपके मन में कमिटमेंट की एक सोच आती है तो आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो। आपकी ड्रीम्स है इस पर्सन के साथ कि आप एक घर बनाओ इनके साथ, या फिर एक बच्चे हो साथ में। तो ये आपकी एनर्जी है। ये पर्सन जो है श्योर नहीं है, इनकी एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये अनश्योर है। ये अब स्टेबल नहीं फील करते इस वक्त, तो ये श्योर नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी पहली की कार्ड जो थी वो थी 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जस्ट एक बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल से गुजर चुके हैं और एक बर्डन को ड्रॉप करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त में ये नहीं श्योर है कि क्या इन्हें ये ऑफ़र या फिर ये कमिटमेंट को आगे लेना चाहिए कि नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन की जो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये किसी और रिलेशनशिप से निकल कर बस अब बाहर निकल रहे हैं और आप भी उसी मोड पर हो। आप भी मगर आप तैयार हो, आप रेडी हो। ये पर्सन अब एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से एंड होकर बस बाहर निकल रहे, तब ये एक नई शुरुआत हो रही है। तो ये कुछ लोगों की स्टोरी है, सबकी स्टोरी नहीं है। तो ये पर्सन जो है श्योर नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स अब जस्ट अभी उन्होंने डिसाइड की थी कि मैं बस अब इस बर्डन को रिलीज़ करूँगा या करूँगी, और फिर अचानक से ये एक नई शुरुआत की बात, ये पर्सन श्योर नहीं है उस बारे में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा शायद कि ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है, किसी और चीज़ में एनर्जी डाल रहे हैं। ये पर्सन एक्चुअली रियलिटी में हील कर रहे हैं। ये डेफिनेटली किसी और को एनर्जी डाल रहे हैं, इस किसी और चीज़ में एनर्जी डाल रहे हैं, मगर वो खुद में वो एनर्जी डाल रहे हैं। वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी प्रायोरिटी कुछ और है इस वक्त। और जबकि आप रेडी हो इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मगर ये पर्सन जो है अभी भी एक हीलिंग की एनर्जी में है। एक्वेरियस एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। इनकी विश तो यही है कि वो आपके साथ रहे, मगर उनको शायद थोड़ा वक्त की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एफर्ट तो ज़रूर डालना है। आप चाहते हो कि आप दोनों एक साथ आकर इस रिलेशनशिप में वर्क करें, मगर यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपकी साइड से शायद कोई और पर्सन है नया, जो आपको उस पर्सन में शायद इंटरेस्ट लगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो शायद एक और पार्टी में इंटरेस्टेड है और आप में इंटरेस्टेड नहीं है। मगर ये पर्सन जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक लो नेगेटिव एनर्जी में है इस वक्त। वो एक नेगेटिव, मतलब एक थोड़ी सी क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है इनको, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये अब एक रिलेशनशिप एक डिफ़िकल्ट टाइम से निकल चुके हैं, मगर उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ी और देर तक वो हमेशा रहती है, वो लिंगर करती है वो एनर्जी। तो ये अभी भी वो एक थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लैकिंग है। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इन्हें छोड़ के जा रहे हो, या आप किसी और के तरफ जा रहे हो और इन्हें पीछे छोड़ रहे हो। तो देखते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली। आपकी तरफ 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, आपके एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। तो ये है 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। तो टॉरस में मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जैसे कि मैंने कहा पहले भी, कि ये आपका साइड अगर आपको रेजोनेट नहीं होता हो, तो आपको शायद ये साइड से रेजोनेट होता हो, तो प्लीज़ स्विच कीजिए स्टोरीज़ को। मैं तो सिर्फ ये मान के चल रही हूँ कि ये टॉरस की स्टोरी है, मगर कभी कभार मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करके कहा है कि स्टोरी जो है वो उल्टा है। अगर वो है तो आप प्लीज़ वो उल्टा जो स्टोरी है उसे अपना मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे टॉरस है यहाँ पे, तो सबकी स्टोरी एक जैसी नहीं हो सकती। कभी कभार वो एनर्जी स्वॉप होती है। तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स जो है टॉरस, अगर ये आपकी साइड है तो
मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, और आप भी कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हो, सोच रहे हो दूसरे ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो ये फिर से वो थर्ड पार्टी दिख रही है बार बार, या तो ये आपके तरफ है या तो ये पर्सन के तरफ है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। मगर 7 ऑफ कप्स एक कंफ्यूज्ड एनर्जी है जहाँ पे आपकी ऑप्शंस बहुत है, तो आप मल्टीपल लोगों के साथ बाहर जा रहे हो या फिर डेट कर रहे हो, क्योंकि आप श्योर नहीं हो इस पर्सन के बारे में। तो इसी और उसी वजह से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है वहाँ पे, क्योंकि शायद आप इस पर्सन को नहीं बता रहे कि आप दूसरे ऑप्शंस देख रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको नहीं बता रहे कि वो दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? इस पर्सन की एनर्जी में लवर्स है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को बढ़ाया जाए। तो देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स है ये। तो आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, या एक नई शुरुआत की ओर देख रहे हो, या एक नई शुरुआत करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन के लिए क्यों है?10 ऑफ वॉन्ड्स, फॉर्च्यून्स व्हील, तो ये डेफिनेटली ये पर्सन की एनर्जी में एक एंडिंग हुई है और एक नई शुरुआत के और जा रहे हैं। ये इनकी टाइमिंग की बात है ये, कि आप दोनों जब मिल रहे हो तो शायद ये पर्सन की एक रिलेशनशिप एंड हो चुकी हो, या फिर वो जस्ट एंड कर रहे हैं एक रिलेशनशिप को, जिस वजह से ये पर्सन थोड़ी स्टैग्नेंट एनर्जी में है। हैंगमैन मतलब इनकी वो अब तैयार नहीं है इस वक्त एक नई रिलेशनशिप में जाने के लिए, जबकि आपकी एनर्जी में आप तैयार हो। तो देखते हैं ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में क्यों है। तो ये है 9 ऑफ कप्स। आप चाहते हो कि ये एक रिलेशनशिप शादी की ओर जाए, या एक कमिटेड रिलेशनशिप की ओर जाए। ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मेरे ख्याल से आपकी ओर से आपने इस पर्सन को बहुत ही डायरेक्टली बता दिया है कि आप क्या चाहते हो, मगर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही मुफट होती है या होता है, बहुत डायरेक्ट होते हैं। तो आपने अपनी ओर से ये पर्सन को शायद बता दिया है, और जब आप देख रहे हो कि ये पर्सन रेडी नहीं है, तो शायद आप इस पर्सन को अपने लाइफ से बाहर निकालने की सोच भी रहे हो, क्योंकि आप नहीं एक टाइम पास वाली रिलेशनशिप नहीं चाहते टॉरस, आप एक बहुत ही स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो। और अगर ये पर्सन रेडी नहीं है तो आप इन्हें फोर्स नहीं करना चाहते, आप शायद दूसरे ऑप्शंस देखना, आप शायद दूसरे लोगों के ओर जाएंगे जो रेडी हो कमिटमेंट के लिए। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है ये पर्सन के लिए? ये है 5 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन को रिग्रेट तो है कि ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इनको क्या चाहिए, क्योंकि ये रेडी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग एक कमिटमेंट के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आपकी ओर? तो ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन शायद देख रहे हैं आपको, आप पर स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जानना चाहते हैं शायद कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन आप पर स्पाई कर रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि इनकी कंपटीशन कौन है, आप कौन से दूसरे लोगों के साथ डेट कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप चीट कर रहे हो, आप इस पर्सन को आपने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर ये पर्सन आपके लिए रेडी नहीं है तो शायद आप किसी और को डेट करना शुरू कर देंगे। और ये पर्सन जानते हैं कि ये भी आपको अब इस वक्त कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। तो स्टार क्यों है? ये हायरोफांट, ये हील कर रहे हैं एक रिलेशनशिप से, एक शादी से, और ये अब एक यूनिवर्स में
वो अपने फ्लो में जाना चाहते हैं, उन्होंने अब गिव अप कर दिया है और अब इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि अब जो होगा देखा जाएगा, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तो एम्परर, तो ये थोड़े से अपने एनर्जी को कंट्रोल में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने लाइफ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये अपने लाइफ की कंट्रोल में हो, इनकी शादी हो आपसे शायद। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? जस्टिस, कार्मिक जस्टिस भी हो सकती है ये। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप सिंगल एनर्जी में हो इस वक्त। ये है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप स्ट्रेस्ड हो, आपको बहुत तकलीफ तो हो रही है क्योंकि आपको पसंद तो ये पर्सन है मगर ये श्योर नहीं है इस वक्त, तो आप क्या कर सकते हो? ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ को फिर से कंट्रोल में लेके आने की कोशिश कर रहे हो, मगर आप और इस पर्सन के बीच में फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनिकेशन हो रही है। आप भी हील कर रहे हो इस पर्सन से, आप अपने डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है ये पर्सन के, और पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल्स में क्यों है? तो इसी वजह से ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने, क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अब नहीं है। द चैरियट, तो ये चाहते हैं कि वो आपके और आए, मगर थोड़ी सी ये पर्सन को, जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ के चले गए हो। ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यही फिर से ये 10 ऑफ वॉन्ड्स दिख रही है। ये अभी भी वो पास्ट बैगेज जो है वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, और वो प्रोसेस में है रिलीज़ करने की, मगर जब ये रिलीज़ कर देंगे ये पास्ट बैगेज को, तब वो एकदम क्लियर होकर आपके और आएंगे। इस वक्त ये पर्सन शायद रेडी नहीं है। तो ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जैसे ही वो अपने बर्डन्स को रिलीज़ करेंगे वो आपके और भाग कर आएंगे। ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो अब इस वक्त शायद वो एक क्रॉस रोड्स में हैं, ये सोच रहे हैं कि इनको क्या एक्शन लेना चाहिए, वो अभी भी रेडी नहीं है। तो देखते हैं एक्शन क्या है ये पर्सन की। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स फिर से आ रही है, ये एक्शन लेना तो चाहते हैं मगर नहीं ले पा रहे। स्ट्रेंथ, तो वो अपने स्ट्रेंथ और करेज को बटोर रहे हैं ताकि वो आपकी ओर आए, क्योंकि और ये देखिए बहुत स्ट्रेस्ड है ये, क्योंकि इन्हें पता है कि आप ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, शायद आपकी इर्द गिर्द दूसरे भी लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, तो इनको पता है वो चीज़, और वो डर भी रहे हैं कि शायद ये मौका निकल जाए उनके हाथ से। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा ये पर्सन भाग रहे अपनी फीलिंग से, कमिटमेंट से थोड़ा डर लगता है इनको। ये है किंग ऑफ कप्स, तो इनको प्यार तो है आपके लिए मगर छुपा रहे हैं इस वक्त। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको पता है कि ये एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में और शायद इनको एक मौका नहीं मिले, मगर ये चाहते हैं कि आपकी और एक नई शुरुआत करे प्यार की। एस ऑफ कप्स, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं वो एक प्रपोजल लेकर या एक ऑफ़र लेकर। तो स्ट्रेस्ड क्यों है ये? स्ट्रेस्ड इसलिए है क्योंकि ये थोड़े से फंसे हुए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टैग्नेशन से, अपनी पास्ट से, मगर शायद थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है उन्हें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये डेफिनेटली आपकी ओर आएंगे मगर थोड़ा सा वक्त लगेगा इन्हें। जब वो रेडी होंगे मेंटली तब वो आएंगे, मगर मैं देख रही हूँ कि वो ज़रूर कोशिश करेंगे आने की, क्योंकि प्यार तो है इनको आपके लिए मगर थोड़ी सी टाइमिंग की इशू है। तो टॉरस, यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।